अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से करूंगा तो कैसे करूंगा देखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PRK एडुलाइटमेंट में। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के जो रिलेशन होते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और जो और भी टर्म्स हैं उनका रिलेशन देखा था, फॉर्मूलेस देखे थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे जिसमें हमने परसेंटेज मेथड का यूज़ किया था, यूनिटी मेथड का यूज़ किया था, है ना, और एक फ्रैक्शन वाला मेथड का यूज़ किया था। बेसिकली हम दोस्तों जब हम ये क्वेश्चन करने जाएंगे ना, तो आगे की क्लास के बारे में बता रहा हूँ मैं, जब हम आगे जाएंगे तो हम एडवांस क्वेश्चन को रेशियो, परसेंटेज और यूनिटी मेथड से सॉल्व करने वाले, हम फॉर्मूले का कहीं पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि इन क्वेश्चन को यूनिटी मेथड से और फ्रैक्शन मेथड से, इस मेथड से सॉल्व करना है। और ये तभी संभव है कि आप एक तो क्लासेस रेगुलर वॉच करें और जो मेथड आपको बताए जा रहे हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 आइटम का जो सेलिंग प्राइस है वो 25 आइटम्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है और हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन में इसने बोला है ना, हम डायरेक्टली वैसे सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स, तो SP ऑफ 30 आइटम्स इज इक्वल टू CP ऑफ 25 आइटम्स, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला है कि जो SP ऑफ 30 आइटम्स का वो इज इक्वल टू है CP ऑफ 25 आइटम्स के, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मैसिंग क्या होता है, इनटू होता है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है ना। तो SP ऑफ 30 आइटम्स यानी SP इंटू 30 इज इक्वल टू CP इंटू 25, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नंबर को एक साइड और SP CP को एक साइड कर लेते हैं, है ना। अब देखो दोस्तों ये तो इनटू में है ना, तो यानी एक साइड ये CP को मैं इस साइड ले आऊँ तो SP अपॉन CP हो जाएगा, क्योंकि ये इधर इंटू हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। अब ये इधर क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 25 अपॉन 30, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको काट लूँगा, तो मैं 5 से काटा, 5 पंजे 25 और 5 छके 30, ठीक है। यानी मेरा SP और CP का रिलेशन क्या है, 5/6, है ना, यानी 5/6। तो यहाँ से हम मान सकते हैं, है ना, कंपैरिजन किया मैंने कि अगर किसी वस्तु का CP 6 था तो SP कितना होगा, 5 होगा, यानी CP 6 SP 5। तो देखो दोस्तों, देखो खरीदा ज़्यादा में था, बेचा कम में था, इसका मतलब लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, जो हमारा लॉस हो रहा है। अब मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस कितना है हमारा, 1 है, CP कितना है हमारा 6 और इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से काटो 3 और इसको 50, यानी 50/3 आ गया। 50/3 को और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 होल 2/3% का। तो ये हमारा क्या है, लॉस आया, कितने का है, 16 होल 2/3% का, ठीक है। तो दोस्तों क्या किया हुआ है, जैसे इसने क्वेश्चन में सिंपल सा बोला है SP ऑफ 30 आइटम्स इज इक्वल टू CP ऑफ 25 आइटम्स। तो SP इंटू 30 और CP इंटू 25, यानी SP CP को एक साइड लिया है और नंबर को एक साइड लिया है। तो यहाँ से एक रिलेशन बना, है ना, 5 और 6। अब दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि हमने ये डायरेक्ट 5 और 6 कैसे ले लिया, है ना। अब दोस्तों ये जो वैल्यू है ना, इसका मतलब होता है कि ये रेशियो में है, यानी अगर इसको, इस वैल्यू को आप ऐसे भी देख सकते हो, SP रेशियो CP, है ना, यानी SP कितना है, 5 है और रेशियो 6 है, ठीक है। अब देखो ये रेशियो होता है। अब रेशियो में क्या होता है, जो आप इसे ये एक रेशियो, इसको अगर आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई होगी। अब वो कॉमन नंबर इधर भी होगा, इधर भी होगा, यानी हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 5 और 6। अब ये 5 और 6 यानी 5x और 6x आया ना, यानी ये xx। तो ये xx तो वही, जब यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे 1x और 6x आएगा, तो xx तो वैसे भी कट जाना है। इसलिए हम इस क्वेश्चन पे ये x का यूज़ करके इसे लेंथी नहीं बनाएंगे, इसे शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 5 और 6 आया। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया कि अगर CP 6 होता तो SP 5 होता, तो हमारा लॉस कितने का, 1, और लॉस हमारा CP पे होता है तो 1/6 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 50/3, यानी 16 होल 2/3। तो हमारा लॉस परसेंटेज कितना है, 16 होल 2/3% का, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक जो फल विक्रेता है ना, वो 10 रुपये के 6 बनाना खरीदता है ना, 6 केले खरीदता है 10 रुपये के, और जो बेचता है वो 6 रुपये के 4 केले बेचता है। तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है ना, जो भी हो रहा होगा। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला, 10 रुपये के उसने 6 खरीदे, तो मैंने इस साइड डाल दिया प्राइस और इस साइड डाल दिया क्वांटिटी, है ना, कितनी उसकी क्वांटिटी है।
तो कितना खरीद रहा है वो 10 रुपये के 6 खरीद रहा है, यानी 10 के 6 उसने खरीदे, है ना। ये क्या था, ये तो था उसका सीपी, 10 रुपये के उसने 6 खरीदे। अब उसने बोला क्या है कि 6 रुपये के वो 4 बेच रहा है ना, और एसपी क्या था उसके 6 रुपये के 4 खरीदा उसने, कितने 10 के 6 और बेचा कितना 6 का 4। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में उसका प्रॉफिट और लॉस बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन का सिंपल सा करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी को बराबर कर दो, यानी मुझे अगर ये पता चल जाए कि कितनी मात्रा में उसने खरीदा और उतनी मात्रा में वो बेचता है, तो हमें उसका प्रॉफिट और लॉस इजीली पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, उसकी क्वांटिटी को बराबर कर दिया, तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये कितना आ गया 12 आ गया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ये कितना आ गया 12 आ गया। अब दोस्तों ये आपको अपने ऑब्जर्वेशन से करना है भाई, है ना, इन दोनों को बराबर करना है। इसमें मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, इस वाले 4 की कर दो, इस वाले में 6, मतलब दोनों का अपोजिट एक दूसरे के साथ इंटू कर दो। अब देखो जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, उसी नंबर से आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना है, और जिस नंबर से इधर मल्टीप्लाई किया उस नंबर से इधर भी मल्टीप्लाई करना है। 20 रुपये को उसने 12 खरीदे थे और 18 रुपये के उसने 12 बेचे, यानी क्वांटिटी तो मैंने बराबर कर दी। अब मैं इजीली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर सकता हूँ। कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 20 है, सेलिंग प्राइस उसका कितना है 18 है, तो यानी उसने खरीदा ज़्यादा में खरीदा था और बेचा कम में भाई। तो कितने का लॉस हो रहा है भाई, उसको 2 का लॉस हो रहा है ना, क्योंकि 20 में से 20 क्या था सीपी था और एसपी कितना है भाई 18 है, तो 2 का लॉस हो रहा है। और लॉस किस पे हो रहा है भाई, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 2 20 का कितना परसेंट है ना, 2 20 का कितना परसेंट है, तो कितना आ जाएगा ये 10 और ये 10, यानी कितने परसेंट का उसे लॉस हो रहा है 10% का, है ना। तो उसे कितने का लॉस हो रहा है 10% का। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले तो हमने प्राइस और क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस का लिख लिया, यानी उसने कितना 10 रुपये के 6 खरीद रहा था और 6 रुपये के 4 बेच रहा था। तो मैंने क्या किया, क्वांटिटी को बराबर कर दिया, जितनी क्वांटिटी में उसने खरीदा उतनी क्वांटिटी में बेच रहा है, तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 6 दूना 12। अब इसको भी 12 बनाओ तो 4 3 12, यानी 12 ही उसने खरीदे और 12 उसने बेचे। तो 12 कितने के खरीदे उसने 20 रुपये के, और 12 कितने के बेचे 18 रुपये के, यानी 12 जो बनाना खरीदे 20 के खरीदे, है ना, और 12 बनाना बेचे 18 के, यानी क्या कॉस्ट प्राइस का ज़्यादा सेलिंग प्राइस कम। अब जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा में खरीदते हो और कम में बेचते हो तो लॉस होता है, कितने का लॉस हो रहा है 2 का, और लॉस हमेशा किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो 2 20 का कितना परसेंट है, तो कितना है 10%, तो हमारे कितने का लॉस हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको आई होप समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ना 1 रुपये के हिसाब से 5 आइटम्स खरीदता है, 5 आर्टिकल खरीदता है, और उसी नंबर में 1 रुपये के हिसाब से 4 खरीदता है और दोनों को मिक्स करता है, और जो 2 रुपये के हिसाब से 9 बेच देता है ना। तो इसी बिजनेस में उसे 3 रुपये का नुकसान हुआ है। तो हमें उसने क्वेश्चन में पूछा फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, की टोटल आर्टिकल कितने थे। अब हमें आर्टिकल नहीं पता है तो हमें आर्टिकल निकालने हैं, है ना। अब क्वेश्चन में उसने 2 आर्टिकल है जिसको सेम नंबर में मिक्स किया और बेचा है, और बेचने के बाद उसे 3 रुपये का नुकसान हो रहा है, और हमें टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही करेंगे, एक तरफ हम प्राइस लिख देंगे, एक तरफ हम आर्टिकल लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया प्राइस, ठीक है, और इधर लिख लिया मैंने आर्टिकल। अब देखो प्राइस पहले क्या था, पहले सीपी था मेरा दोनों का, है ना। पहले वाले में क्या था, उसने बोला था 1 रुपये के वो 5 खरीद रहा है, ठीक है, और वो भी दूसरा वाला भी सीपी था, वो 1 रुपये के 4 खरीद रहा है, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर रहा है। अब देखो दोस्तों उसने क्वेश्चन में बोला सेम नंबर में, है ना, एक बार 5 खरीद रहा है, एक बार 4 खरीद रहा है 1 रुपये के, और सेम नंबर में, और दोनों को मिक्स कर रहा है। तो अब देखो इसका नंबर सेम कर दो, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 5 से कर दूँ, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये भी 20 आ गया, यानी उसने 20 आर्टिकल एक टाइप के खरीदे, दूसरे टाइप के 20 खरीद रहे थे। अब 4 से इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से कर दो, और इधर 5 से किया तो 5 से कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, है ना। तो पहला वाला जो आर्टिकल था उसने 4 रुपये के 20 खरीदे, दूसरा आर्टिकल उसने 5 रुपये के 20 खरीदे थे। यानी यहाँ से मुझे पता चला कि उसने टोटल जो दोनों का कॉस्ट प्राइस आया 9 रुपये के उसने 40 आर्टिकल खरीदे थे। 9 रुपये को उसने कितने खरीदे थे 40 खरीदे थे। अब उसने क्या बोला है कि वो जो बेच रहा है इन आर्टिकल को उसने मिक्स किया और 2 रुपये के हिसाब से 9 को बेच देता है, यानी 2 रुपये में 9 आर्टिकल बेचता है। तो यानी अब सेलिंग प्राइस कितना है 2 है और आर्टिकल कितना है 9 है। अब इस वाली कंडीशन में मुझे क्या करना है,
जितना उसने खरीदा उतना ही वो बेच रहा है, इसको बराबर कर दूँ जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो मैं इस क्वेश्चन इसमें क्या करूँ, इस वाले को 40 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये कितना आया 360, और ये भी कितना आया 360। ठीक है, इधर 9 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 9 से करो, और इधर 40 से मल्टीप्लाई किया इधर 40 से करो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, यानी उसने 360 आर्टिकल खरीदे थे और 360 आर्टिकल भी उसने बेचे। अब 360 जो आर्टिकल खरीदे वो तो उसने खरीदे 81 रुपये के, और 360 जो आर्टिकल बेचे वो उसने बेचे 80 रुपये के। तो उसे कितने का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? देखो कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस हमारा कम है, यानी उसे कितने का लॉस हो रहा है? 1 रुपये का लॉस हो रहा है ना, हो रहा है, क्योंकि 80 रुपये की 81 रुपये की चीज़ को 80 में बेच रहा है। आर्टिकल हमारे बराबर है, 360 आर्टिकल 81 में खरीदे और 360 आर्टिकल इसे 80 में बेचे, तो मुझे 1 रुपये का 1 यूनिट का लॉस हो रहा है ना दोस्तों। ये सब यूनिट में, यहाँ पे रुपये कहीं पे भी नहीं, क्योंकि ये यूनिट के हिसाब से लिए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। उसने कितने का बोला है? उसने बोला है 3 रुपये का लॉस हो रहा है ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला कि इन दिस बिजनेस ही सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹3, है ना। इस बिजनेस में तो 3 रुपये का नुकसान होता है, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है ना। तो 3 के बराबर है, तो 360 यूनिट आर्टिकल थे, तो 360 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 360? 1080, यानी टोटल आर्टिकल कितने थे? 1080। ठीक है, यहाँ से आपको समझना है कि 360 आर्टिकल 81 में खरीदे, 360 आर्टिकल 80 में बेचे, 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है। उसने कितना बोला है? 3, यानी 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 360 आर्टिकल उसने यहाँ पे 360 यूनिट आर्टिकल उसने हमने लिए थे, तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 360 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 360 × 3, यानी कितना आ जाएगा 1080। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे? 1080। ठीक है, तो 1080 आर्टिकल उसने खरीदे थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास कि किसी वस्तु को 800 में बेचने पर उसे जितना लाभ होता है उसी की 20 गुना हानि उसे तब होता है जब वो उस वस्तु को 275 में बेचता है। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि इस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पहली लाइन ये दी हुई है कि अच्छा हमारे पास ना 2 SP है ना, SP1 है 800 और हमारे पास SP2 है 275। अब देखो ये 800 में उसे जितना लाभ हो रहा है ना उसका 20 गुना हानि हो सकता होता है जब वो 275 में बेचता है, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू है 20 टाइम्स ऑफ लॉस के, है ना। यही तो बोला है, इसमें उसे जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना लॉस उसे उसका 20 गुना उसे कब हो रहा है? जब वो इतने में बेच रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट तब होता है हमारे पास जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है, यानी SP माइनस CP। और लॉस कब होता है? जब आपका CP ज़्यादा और आपने यानी किसी चीज़ को खरीदा ज़्यादा में तो और बेचा कम में, है ना। तो यानी 20 और ये क्या CP माइनस SP। ठीक है, अब देखो SP हमारे पास 2 है, ये प्रॉफिट वाला है, ये लॉस वाला है। तो प्रॉफिट वाला कितना है? 800 है, माइनस CP को CP रहने दो 20, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 20 CP हो जाएगा, और माइनस SP कितना है हमारे पास? 20 × 275, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई करके 20 × 275 बराबर कितना होता है? ये होता है हमारा 5500, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 5500, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? ये नंबर को मैं इधर ले आऊँ और CP को इस साइड ले जाऊँ, तो 800 प्लस 5500 इज इक्वल टू 20 CP प्लस CP, है ना। यानी ये कितना आ जाएगा? 20 CP प्लस CP, इसको मैं 21 CP लिख दूँ डायरेक्ट, तो 21 CP, है ना। 21 CP इज इक्वल टू 55 और 8 कितने होते हैं? 63 होते हैं, 6300। ये कितनी बार कटेगा? 21 कितना होता है? 63 होता है, यानी CP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 300। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 300 आया। बट उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस वस्तु को अगर मैं 20% प्रॉफिट में बेचूंगा, है ना, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होता? तो CP हमारे पास 300 आया, अब इसको 30% प्रॉफिट में बेचना है, सॉरी 20% में बेचना है ना, यानी CP आपका कितना होता है? 100% होता है, प्रॉफिट 20 होता है, यानी सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 120%। तो मुझे 120% निकालना है 300 का, है ना। तो CP यानी 100% की वैल्यू ये है, तो 100% इज इक्वल टू कितना है? 300 है, 1% की वैल्यू 300 अपॉन 100, और 120 के लिए दोनों साइड 120 की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? ये 360। तो हमारा नया सेलिंग प्राइस कितना है? 360। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था
कि 800 रुपये में बेचने पर उसे जितना लाभ होता ना उसका 20 गुना हानि उसे तब होता है जब उस वस्तु को 275 में बेचता है, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ लॉस है ना। तो प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और लॉस कितना होता है? सीपी माइनस एसपी। लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से एक प्रॉफिट वाला एसपी हमारा कितना है? 800, और लॉस वाला एसपी हमारा कितना है? 275। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 300। तो हमारी सीपी की वैल्यू 300 आई। बट जब इसको मुझे कितना 20% प्रॉफिट में बेचना है, यानी सीपी हमारा 100% होगा, 20% प्रॉफिट है, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 120। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 300। मुझे 120% की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 360। तो हमारा नया सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 360, जब उसे 20% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि चीनी के मूल्य में ना 20% की कमी होने के कारण एक आदमी 280 रुपये में 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है, तो हमें चीनी का ओरिजिनल प्राइस बताना है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसको नॉर्मली मेथड से कर सकते हैं और एक हम इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। दोनों तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। पहले हम बेसिक तरीका देख लेते हैं। अब इसने क्या बोला है ना, 280 रुपये में पहले के कंपेरिजन में 4 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आप एक एग्जाम्पल समझिए। सपोज आपके पास 100 रुपये थे, है ना। तो दो कंडीशन थी आपके पास, पहले भी 100 रुपये थे, अब भी आपके पास क्या है? 100 रुपये है। अब उसने क्या बोला है कि आपके पास दोनों टाइम 100 रुपये थे। अब एक बार चीनी का प्राइस तो नॉर्मल था। सपोज चीनी का प्राइस ना पहले था 10 रुपये पर केजी था और आपके पास 100 रुपये। तो आप कितनी चीनी ले जाओगे? 10 किलो चीनी ले जाओगे ना, क्योंकि टोटल पैसा और अपॉन पर केजी का प्राइस, तो आपके पास क्वांटिटी आएंगे 10 केजी। अब चीनी का प्राइस ना सपोज हमारे पास 5 रुपये हो गया चीनी का प्राइस, तो अब आप कितनी ले जाओगे 100 रुपये में? अब आप 20 किलो ले जाओगे, 20 केजी ले जाओगे। यानी पहला आप 10 केजी ले जा रहे थे, अभी आप कितना ले जा रहे हो? 20 केजी। तो आपके पास डिफरेंस कितने का है? 10 केजी आप ज़्यादा खरीदो ना पहले के कंपैरिजन में, है ना। तो इसी एग्जांपल का यूज़ करके क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व किया गया है ना। तो आपके पास उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? दोनों बार आपके पास 280 रुपये थे, यानी पहले बार भी 280 था, बाद में भी 280 था। एक बार प्राइस सपोज मैंने मान लिया कि मुझे प्राइस नहीं पता है ना। तो प्राइस सपोज मान लो कि पहला जब महंगा था तब मैंने मान लिया कि 100 रुपये प्राइस था, है ना। सपोज 100 रुपये मान लिया, और जब दूसरी बार प्राइस घटा तो प्राइस कितना? 20% घटा, यानी x का 20%। तो x का 20% कितना? अगर मैं इसका 80% निकालूंगा, क्योंकि 20 घटा तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई? 80 रह गई। तो इसका 80 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा, है ना। तो x का यानी ये कितना? 4/5x हो जाएगा नया प्राइस। अब दोस्तों एक चीज़ समझना, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा था, यहाँ पे प्राइस कम है, तो इसका मतलब इस वाले टाइम पे क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इस वाले टाइम पे क्वांटिटी कम होगी, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 किलो, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 किलो। अब इस 5 को मैं ऊपर ले गया, है ना, तो कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40 और 5 दूना 10 और 4 14, 28 पंजे 140, यानी 1400, है ना। और ये 4x, और ये कितना आ जाएगा? 280 अपॉन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँगा तो एलसीएम तो कितना? 4x ही आएगा, है ना। ये 1400 और यहाँ से इसमें 4 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? 8 चौको 32 और 4 दूना 8 और 3 11, ठीक है, और इज इक्वल टू 4। तो ये कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 0 8। अच्छा गाइज ये ना कितना है? ये 1400 है, ठीक है। इसको 14,000 मत समझना, ये 1400 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 280 अपॉन 16, है ना। ये x इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा? ये 280। अब मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा? ये इसको 7 से काटूँ मैं, सॉरी 4 से काटूँ मैं, तो 7 चौक 28 और 400 को काटा 4 बार। इसको और काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 35/2। यानी जो मेरा पहला प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस कितना था? x इज इक्वल टू कितना है? 17.5। तो शुरुआती प्राइस हमारा कितना था? 17.5 रुपये, ठीक है। तो गाइज समझने वाला यही है, ये जो इक्वेशन बनी ये कैसे बनी। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था कि आपके पास 100 रुपये है, पहले आप 10 रुपये के हिसाब से खरीद रहे हो, आपके पास सपोज टारगेट आपका 100 रुपये है ना, आपने 100 रुपये ही खर्च करने और प्राइस है 10 रुपये, तो यानी आप 10 किलो ले जाओगे। और एक बार प्राइस कम हो, सपोज मैंने मान लिया 5 रुपये प्राइस है और 100 रुपये आपके पास अभी भी खर्च करने के लिए, तो आप कितना? 20 ले जाओगे, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 किलो ना। तो सेम एग्जांपल वही करेंगे। 280 रुपये आपके पास दोनों बार है, पहले बार भी 280 खर्च करना था, बाद में भी 280 खर्च करना था। तो पहला प्राइस x था, इस समय हम कम क्वांटिटी खरीदेंगे क्योंकि प्राइस ज़्यादा। इस बार
प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी ये वाला आगे आ जाएगा। तो 280 अपॉन एक्स का 80% यानी 4/5, ये 4 ऊपर चला 5 ऊपर चला गया तो कितना है 1400 अपॉन 4x, और ये कितना है 280 माइनस 280 अपॉन एक्स और इज इक्वल टू 4 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 है। तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करके हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आई 17.5। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से करूँगा तो कैसे करूँगा देखना। यहाँ पे हमारे पास क्या है 20% का क्या बोला इसने रिडक्शन हो रहा है ना प्राइस में, तो रिडक्शन कितना है 20% का है। 20% का मतलब था 1/5, यानी अगर प्राइस 5 रहा होगा उसमें से 1 रिड्यूस हुआ तो प्राइस कितना हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज़ देखना, प्राइस का यहाँ पे प्राइस अगर पहले 5 रहा होगा, अब एक रिड्यूस हुआ तो प्राइस अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्राइस का कंजप्शन से यानी उपभोग से क्या रिलेशन है, ये प्राइस अगर 5:4 है ना, 5 और 4 है तो क्या कंजप्शन आपका उल्टा हो जाएगा, यानी ये 4 रेशियो ये दोनों उल्टे हो जाते हैं, है ना। क्या आपका उपभोग यानी कंजप्शन, कीमत का उपभोग से रिलेशन होता है, यानी जब प्राइस ज़्यादा था तो आप खरीद कम रहे थे, और जब प्राइस कम हो गया तो आप खरीदोगे ज़्यादा, यानी ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे कंजप्शन में कितने की कमी आई, कंजप्शन आपका पहले 4 था, अब कितना हो गया 5, यानी कितना बढ़ा, एक बढ़ गया ना। पहले 4 यूज़ कर रहे थे, अब 4 उपभोग कर रहे थे, अब 5 कर रहे थे, यानी आपका कंजप्शन 1 बढ़ा। इसने कितना बोला है कि आप कितना 4 kg ज़्यादा खरीद रहे हो, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई 4 आई ना। तो आपका स्टार्टिंग पूछा, स्टार्टिंग में आप 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो यानी 16 आ जाएगी। यानी आप स्टार्टिंग में 16 किलो चीनी यूज़ कर रहे थे, अब 16 किलो चीनी आप यूज़ तो कर रहे थे पर आपके पास पैसे तो 280 थे, है ना। तो 280 में प्राइस निकालना है तो आपके पास 280 था, है ना टोटल पैसा, और आपने 16 किलो यूज़ किया तो पर केजी का प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 70/4 यानी 35/2, तो कितना आ जाएगा 17.5। तो यानी स्टार्टिंग प्राइस कितना था हमारा 17.5 रुपये। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे समझना ये वाला 20% का मतलब होता है 1/5, है ना। तो प्राइस अगर पहले 5 रहा होगा, 1 रिडक्शन हुआ यानी अब प्राइस 4 हो गया। अब पहले और ये प्राइस 2 अलग अलग कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है प्राइस का और दूसरी कंडीशन ये है। अगर मैं इन दोनों का आपस में रिलेशन देखूंगा तो पहले प्राइस ज़्यादा था तो कंजप्शन कम था, अब प्राइस कम हो गया तो कंजप्शन ज़्यादा हो गया, यानी 5:4 में आया तो ये 4:5 में चला गया। ठीक है, इसको मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो पहले वो 4 उपभोग कर रहा था, 5 कर रहा है, यानी 1 उसका बढ़ा, उसने केजी में कितना बोला 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 kg है। स्टार्टिंग उसका उपभोग कितना था यानी कंजप्शन कितना था 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने 16, यानी शुरुआत में 16 किलो चीनी यूज़ कर रहा था पर पैसे उसके पास 280 थे, तो 280 डिवाइड बाय 16 कितना आएगा 35/2 यानी 17.5। तो स्टार्टिंग में कितना कंजप्शन कर रहा था 17.5। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन घर के लिए दिए थे, आई होप सभी ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। पहले का आंसर है 184.80, ठीक है 184.80, दूसरे का आंसर है 8:7 और तीसरे का आंसर है 2700। तो आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।